किसी का न तो फ़ोन उठाती हैं, किसी से बात नहीं करती है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों मौन कि प्रतिष्ठान, फैक्ट्री से लेकर के दुकान से लेकर के गाड़ियाँ, कोई लोग घर से बाहर निकलना इस आक्रोश के चलते पसंद नहीं कर रहे थे। जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे, उन पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। जैसे डीजीपी तो अपना दिन काट रही हैं, उनको झारखंड के विधि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब से डीजीपी बनी है तब से लगातार बालू की तस्करी में और वृद्धि हुई है। पुलिस प्रशासन का अपराधियों के बीच में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है कि झारखंड राज्य में विगत 6 वर्षों से अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है, वो प्रमाणित होने का काम किया है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और हाल ही में अगर पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो जमशेदपुर वाली घटना को लेकर के लगातार यहां से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जो हैं वो कड़ा रुख अपनाए हैं और देखिए आंदोलन भी हुए थे, मसाल जुलूस किया गया था। अगर आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है, क्या करने वाले हैं सर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में दो युवाओं का चापड़ से जिस प्रकार से हमला किया गया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि पुलिस प्रशासन का अपराधियों के बीच में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। अब जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि झारखंड राज्य में विगत 6 वर्षों से अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है, वो प्रमाणित होने का काम किया है। आप जरा बताइए कि पुलिस वहाँ पर खड़ी है, पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी और उस पुलिस वालों के सामने दौड़ा करके चापड़ से लोग घायल करने का काम कर रहे हैं, हमला करने का काम कर रहे हैं अपराधी। और जिस हमले के कारण एक युवा की वहीं पर तत्काल मौत हो जाती है और दूसरा युवा कलकत्ता के एक अस्पताल पे जीवन और मौत से जूझने का काम कर रहा है। उसके ठीक एक दिन बाद बोकारो में भी इसी प्रकार की घटना घटी है और आए दिन लगातार इस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि होती चली जा रही है, इससे प्रमाणित हो चुका है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो आंदोलन का रुख और तेज होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार रहता है, सड़कों पर उतरने का काम भी करता है। आपने देखा कि जमशेदपुर में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में लोगों ने आम जन का समर्थन जो मिला, मसाल जुलूस में हजारों लोग उतरने का काम किए और दूसरे दिन में तो जो आक्रोश था वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था कि प्रतिष्ठान, फैक्ट्री से लेकर के दुकान से लेकर के गाड़ियाँ, कोई लोग घर से बाहर निकलना इस आक्रोश के चलते पसंद नहीं कर रहे थे कि सरकार में संदेश जाए कि जनता के मन में कितना गुस्सा और आक्रोश है। तो जो वहाँ पर देखने को मिला है, इसलिए आज के दिन हम यही बोलेंगे कि यहाँ पर अपराधियों का समानांतर सरकार झारखंड राज्य में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम खुद कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे, उन पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। अच्छा, वित्त मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि राज्य में जो डीजी है वही नहीं सुनते हैं। अभी तो वित्त मंत्री जी को चिंता करनी चाहिए, ये उनका विषय है। चूँकि डीजी एडहॉक बेसिस पे यहाँ पर काम कर रही हूँ तो अपना समय काटने का काम कर रही हैं। वो यदि मजबूत डीजीपी होती तो अपराधी इतने बेखौफ तरीके से पुलिस की मौजूदगी में लोग इस प्रकार का वारदात नहीं करते। जैसे डीजीपी तो अपना दिन काट रही हैं, उनको झारखंड के विधि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। किसी का न तो फ़ोन उठाती हैं, किसी से बात नहीं करती। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों मौन साधे भी इस विषय पर। डीजीपी के मामले में अनेक प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि जो चीज़ें रुकनी चाहिए, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू की तस्करी, लेकिन जब से डीजीपी बनी है तब से लगातार बालू की तस्करी में और वृद्धि हुई है। ज़मीन की लूट हो रही है, कोयले की तस्करी हो रही है, अवैध पत्थर खदानों का बहुत बेरहमी के साथ खुदाई करने का काम किया जा रहा है। आखिर पुलिस कहाँ है? पुलिस क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती है? इसका जवाब तो डीजीपी को ही देना पड़ेगा। डीजीपी को बतलाना चाहिए कि आखिर क्यों, किस मजबूरी में
किस लाचारी में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम डीजीपी आदेश नहीं दे रही है। इन्वेस्टर्स मीट 8 और 9 जुलाई को हो रहा है सर, कितने इन्वेस्टर्स आएंगे? नहीं, देखिए, इससे पहले भी विदेश माननीय मुख्यमंत्री जी जाने का काम किए थे। फिर मुझे लगता है कि झारखंड राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को इन लोगों ने ऐश मौज के करने का काम किया, घूमने फिर करके लोग आने का काम किया। आप बताइए, उस इन्वेस्टर मीट के बाद कितने उद्योग लगे यहाँ पर? लगना चाहिए ना, कम से कम एक भी तो लगना चाहिए। एक भी नहीं लग पाए, ज़मीन में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। अगला इन्वेस्टर मीट का कोई रिजल्ट नहीं आया और फिर इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं, तो स्पष्ट होता है कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का ये लोग काम करते हैं। झारखंड राज्य में अपने आप में परिपूर्ण राज्य हर दृष्टिकोण से, यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। जो हमारे उद्योग धंधे यहाँ पर चल रहे हैं उनको आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, उनको सही प्रकार से बिजली दे नहीं पा रहे हैं, उनको जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो हमारे इस राज्य में उद्योग धंधे चल रहे हैं उनको पूर्ण सुरक्षा देने का काम सरकार की जवाबदेही है। यहाँ पर जिस प्रकार से आए दिन जो पोकलेन जलाए जा रहे हैं, हवा जलाए जा रहे हैं, रंगदारी मांगे जा रहे हैं, धमकी दिए जा रहे हैं, उस पर तो कंट्रोल करिए। उसमें नहीं कंट्रोल करके सिर्फ दिखावे के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम करना, मुझे लगता है कि झारखंड के हक के लिए दूर दूर तक ठीक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन बातों को रखे थे? ना बोलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो बहुत सारी बातें हुई है और चूँकि हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं तो ये नियमित बैठकें, नियमित मिलना जुलना होते रहता है, तो इसमें कोई अलग से कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हम सभी लोग आपस में मिलने का काम करते हैं। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, संगठन के मुखिया हैं, तो बीच बीच में अपनी गतिविधियों के बारे में, झारखंड की वर्तमान स्थिति परिस्थिति के बारे में बतलाने के लिए हम गए थे। सर का धन्यवाद। कई विषयों पर इन्होंने बातों को रखा है और खास करके झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बेहतर हो इसके लिए ये बातें जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक रखी हैं और सरकार से भी आग्रह किया है कि विधि व्यवस्था को जल्द ठीक करे, नहीं तो जो विपक्षी पार्टी बीजेपी है वो कड़ा आंदोलन का रुख अपनाएगी। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।